नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आप जुड़े हैं नीरज वर्मा के साथ 14 सितंबर 2021 की करंट अफेयर्स के प्रश्नों में। मैं आपके लिए लेकर आया हूं बच्चों 14 सितंबर 2021 के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम में काफ़ी यूजफुल रहेंगे। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। साथ ही साथ हम स्टैटिक जीके का पार्ट भी पढ़ते हैं जिससे आपका रिवीजन बना रहे। और एक बार इन सभी प्रश्नों को पढ़ने के बाद बच्चों हम अंत में रिवीजन करते हैं ताकि आपके जो प्रश्न छूट गए या आप याद नहीं कर पाए वो प्रश्न आप बाद में देख लें और याद कर लें। चलो चलते हैं बेटा आज के प्रश्नों को लेकर। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, इटालियन ग्रैंड प्रिक्स, जो इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब है वह किसने जीता है? इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो बच्चों इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, डेनियल रिचार्डो। किसने जीता है बच्चों? डेनियल रिचार्डो ने 2021 का खिताब जीता है। ठीक है, चलिए ठीक है बच्चों, आगे का प्रश्न देखते हैं हम अपना। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं कि ग्रैंड प्रिक्स जो है वो क्या है। तो बच्चों जो ग्रैंड प्रिक्स है वह क्या है ये हम देख लेते हैं। तो ग्रैंड प्रिक्स एक तरह की F1 फार्मूला कार रेस है। क्या है बेटा? F1 फार्मूला कार रेस है। डेनियल रिचार्डो मैकलारेन के एक रेसलर हैं और ऑस्ट्रेलिया देश के हैं। कहाँ के रहने वाले हैं बेटा? ऑस्ट्रेलिया देश से रहने वाले हैं। 2021 में जो ग्रैंड प्रिक्स विजेता हैं उनके नाम क्या क्या हैं, चलो देख लेते हैं बच्चों। पुर्तगाल से कौन है? तो पता पुर्तगाल से हैं। पुर्तगाली जो ग्रैंड प्रिक्स हैं 2021 का खिताब किसने जीता? तो लुइस हैमिल्टन। आप जानते होंगे कि लुइस हैमिल्टन जो है काफ़ी बड़े रेसलर हैं और इनका मतलब हद से ज़्यादा इन्होंने पदक जीते हैं और इनका नाम कई बार आपने सुना भी होगा। ठीक है बच्चों, चलो देखते हैं अगला पॉइंट। एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो मैक्स बेरस्टेपन ने। किसने जीता बच्चों? मैक्स बेरस्टेपन ने। ठीक है, अगला देखते हैं हम। बेरिन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? तो ये भी लुइस हैमिल्टन ने जीता है। ये काफ़ी बड़े रेसलर हैं बच्चों, इनका अधिकतर नाम आता ही रहता है। ठीक है, और देखते हैं आगे। जो स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब है वो भी किसने जीता है? तो वह भी लुइस हैमिल्टन ने जीता है। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो मैक्स बेरस्टेपन ने। बच्चों किसने जीता है? जो मैक्स बेरस्टेपन है उन्होंने 2021 मोनाको ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है। ठीक है बच्चों जिसने भी अब तक बेटा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें जिससे अपनी वीडियो आगे तक पहुंच सके और काफ़ी बच्चों को प्रॉफिट मिल सके। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अजीज अकनौच कौन? अजीज अकनौच किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? जो अजीज अकनौच हैं वह किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका जो आंसर है बेटा सही है ऑप्शन ए, मोरक्को के। जो अजीज अकनौच हैं वह मोरक्को देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोरक्को कहाँ पर स्थित है? मोरक्को से रिलेटेड स्टैटिक जीके का पार्ट पढ़ते हैं। तो मोरक्को जो है बेटा अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसकी जो राजधानी है रबात है। मोरक्को की जो करेंसी है मोरक्कन दिरहम है। मोरक्को के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो अजीज अकनौच हैं। टॉप 5 देशों के प्रधानमंत्री देख लेते हैं कि टॉप 5 देशों के प्रधानमंत्री कौन कौन हैं। अफ़गानिस्तान के जो हाल ही में प्रधानमंत्री बने हैं वो कौन कौन बने हैं? तो मोहम्मद हसन अकुंद। कौन बने हैं? मोहम्मद हसन अकुंद। एस्टोनिया के प्रधानमंत्री काजा कलास। इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्रागी। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली। और म्यांमार के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? मिंग आंग हलेंग। कौन बने हैं? मिंग आंग हलेंग। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है हमारा फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021। जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 है उससे किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसका जो सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन सी है, भानुमति गीवला। जो भानुमति गीवला हैं उनको फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है बच्चों, इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। गुजरात की एक नर्स को उनके सेवा भाव, संघर्षों और सत्कर्मों का फल मिला है। कहाँ की? गुजरात की एक नर्स है जिसे उसने अच्छे काम किए हैं, सेवा भाव वर्क किए हैं, संघर्ष किया है और सत्कर्म मतलब अच्छे कर्म किए हैं। तो देखते हैं आगे। गुजरात में बड़ोदरा के सर सयाजी राव जनरल अस्पताल की नर्स है
भानुमति गीवला को फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 से सम्मानित किए जाने का ऐलान किया गया है। उन्होंने जो यह अवार्ड है वो कोरोना काल में, कब, कोरोना काल में, अरे यार, उन्हें यह अवार्ड कोरोना काल और 2019 में बाढ़ के वक्त बिना थकान का अनुभव किए अस्पताल में लगातार ड्यूटी देने के लिए दिया जा रहा है। जब कोरोना का टाइम चल रहा था तो बच्चों, उन्होंने, और बाढ़ का वक्त था, तब उन्होंने बिना थके, अपने अनुभव के आधार पर बिना थके वह काम करती रहीं, अपनी ड्यूटी निभाती रहीं, इसलिए उन्हें यह अवार्ड दिया जा रहा है। ठीक है बच्चों, टॉप 5 पुरस्कार देख लेते हैं कि टॉप 5 जो पुरस्कार हैं उन्हें, उनसे किस किस को सम्मानित किया जाएगा। तो किस मेट्रो को आउटस्टैंडिंग सिविल इंजीनियरिंग अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है बच्चों दिल्ली मेट्रो को। किसे सम्मानित किया गया है? दिल्ली मेट्रो को। अगला देखते हैं, मंगोलिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? किससे? द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से किस भारतीय को सम्मानित किया जाएगा? तो R.K. सबरवाल को सम्मानित किया गया है। अगला देखते हैं, कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 कौन सा बच्चों? कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है बच्चों राजेंद्र किशोर पांडा को। किसे? राजेंद्र किशोर पांडा, उन्हें कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, किस भारतीय फिल्म ने प्रेमलाइन फेस्टिवल 2021 में बेस्ट शॉर्ट फिल्म का अवार्ड जीता है? तो इसका जो सही उत्तर है बच्चों शीर कोरमा जो मूवी है, शॉर्ट मूवी, उसने कौन सा? प्रेमलाइन फेस्टिवल 2021 का अवार्ड जीता है। अगला देखते हैं, किस भारतीय एजेंसी ने वर्ल्ड सर ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं, किस भारतीय एजेंसी ने वर्ल्ड मोस्ट इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी पुरस्कार 2021 जीता है? इन्वेस्ट इंडिया ने। किसने? इन्वेस्ट इंडिया ने। ठीक है बच्चों, सॉरी गलती हो गई, सर आ गए थे इसलिए। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व प्राथमिक उपचार दिवस 2021 कब मनाया गया है? जो विश्व उपचार दिवस 2021 है वह कब मनाया गया? तो इसका सही उत्तर क्या बच्चों? 11 सितंबर को यह सेलिब्रेट किया गया है। इससे रिलेटेड बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं कि हर साल सितंबर के दूसरे शनिवार को दुनिया भर में चोटों को रोकने और जीवन को बचाने और प्राथमिक चिकित्सा के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल का विश्व प्राथमिक उपचार दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। इस वर्ष कब किया गया? तो इस वर्ष जो है 11 सितंबर को वर्ल्ड फर्स्ट एड डे 2021 मनाया गया। इसका जो उद्देश्य है देखते हैं बच्चों, इसका जो उद्देश्य है वह क्या रखा गया था? तो इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण के महत्व को बढ़ावा देना और संकट में अधिक लोगों की जान बचाने के लिए इसकी पहुंच को बढ़ाना है। इसकी जो थीम है बच्चों वो क्या रही थी? तो फर्स्ट एड एंड रोड सेफ्टी, मतलब प्राथमिक उपचार और सड़क सुरक्षा। आप जानते ही होंगे कि साल भर में इंडिया में सर्वाधिक जो है सड़क दुर्घटना होती है। सड़क दुर्घटना में कई लोग मारे जाते हैं, इसलिए 2021 में जो सेलिब्रेट किया गया है विश्व प्राथमिक उपचार दिवस, उसके तहत यह, उसका मतलब जो है वो थीम रखी गई है कि फर्स्ट एड एंड रोड सेफ्टी, मतलब प्राथमिक उपचार सबसे पहले और सड़क सुरक्षा सबसे पहले, ये 2 ऑप्शन रखे गए हैं। ठीक है, अगला सितंबर महीने के टॉप 5 डेज देखते हैं। राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस 4 सितंबर को सेलिब्रेट किया गया था। अगला क्या है बच्चों? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को, हिमालय दिवस 9 सितंबर को और वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे 2021 10 सितंबर को सेलिब्रेट किया गया। राष्ट्रीय वन शहीद दिवस 2021 जो है कि 11 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम। अपना अगला प्रश्न है, US ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? जो US ओपन चल रहा है उसमें पुरुष एकल का खिताब किसने जीत लिया? तो इसका सही उत्तर है डैनियल मेदवेदेव ने। किसने? डैनियल मेदवेदेव जो हैं उन्होंने US ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। ठीक है बच्चों, इससे रिलेटेड हम इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच हैं को किताबी मुकाबले में दूसरी सीड डैनियल मेदवेदेव ने हरा दिया है। नोवाक जोकोविच को हर कोई जानता है, बहुत बड़े खिलाड़ी है ये। नोवाक जोकोविच ने इस साल ऑस्ट्रेलियन ओपन
ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन का खिताब जीता था। इन्होंने भी काफ़ी जीतते हर साल। अगर वो यूएस ओपन जीतने में सफल रहते तो जोकोविच अपने करियर का रिकॉर्ड 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लेते, लेकिन डेनियल मेदवेदेव ने जोकोविच को 6-4 6-4 6-4 से हराकर उनका ये सपना तोड़ दिया था। ठीक है, अगला है डेनियल मेदवेदेव जो हैं वह टेनिस खिलाड़ी हैं और रूस देश के रहने वाले हैं। क्या डेनियल मेदवेदेव हैं जो टेनिस खिलाड़ी हैं और कहाँ के रहने वाले हैं, रूस के यह रहने वाले हैं। ठीक है, एटीपी मतलब कि जो रेगुलेट करता है वो कौन करता है देख लेते हैं। पूरे विश्व में टेनिस खेल को कौन रेगुलेट करता है, एटीपी। इसकी फुल फॉर्म क्या है, एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल। कौन क्या है, एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल। इसकी जो स्थापना बच्चों कब हुई थी, सितंबर 1972 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका जो मुख्यालय बच्चों कहाँ पर है, लंदन यूके में। ठीक है, अध्यक्ष कौन है, एंड्रिया गाउडेन जी। लॉन टेनिस से संबंधित कप और ट्रॉफी, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, अमेरिकी ओपन, विंबलडन, चेन्नई ओपन, डेविस कप, ऑफमैन कप और ग्रैंड स्लैम कप, ये सब ये मतलब रेगुलेट करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम अपना कि भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी किस राज्य में खोली गई है। ओपन एयर फर्नरी जो है वो किस राज्य में खोली गई, तो उसका सही उत्तर बच्चों उत्तराखंड राज्य में खोली गई। कहाँ पर, उत्तराखंड राज्य में से खोला गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं कि उत्तराखंड के रानीखेत में भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी उद्घाटन किया गया है। यह नया केंद्र फर्न प्रजातियों के संरक्षण के साथ साथ उनकी पारिस्थितिक भूमिका के बारे में जागरूकता पैदा करने और आगे के शोध को बढ़ावा देने के दौरे उद्देश्य की पूर्ति क्या करेगा। रानीखेत फर्नरी में लगभग 120 विभिन्न प्रकार के फर्न हैं जो 1800 मीटर की ऊंचाई पर 4 एकड़ भूमि में फैले हुए हैं। ठीक है बच्चों, उत्तराखंड से रिलेटेड हम स्टैटिक जीके पढ़ लेते हैं, क्योंकि बेटा स्टैटिक जीके काफ़ी महत्वपूर्ण रहती है और धीरे धीरे स्टैटिक जीके का हम काफ़ी पोर्शन कवर कर लेते हैं इसी के साथ। उत्तराखंड की जो स्थापना है 9 नवंबर 2000 को हुई थी। ठीक है, उत्तराखंड की जो राजधानी है देहरादून गैरसैंण है। कहाँ पर, देहरादून में, गैरसैंण में। ठीक है, देहरादून और गैरसैंण। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं कौन है, पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के गवर्नर गुरमीत सिंह। उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान। उत्तराखंड के दो पड़ोसी राज्य कौन से हैं, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड के दो पड़ोसी देश तिब्बत, चीन और नेपाल। उत्तराखंड की लोकसभा सीट 5, राज्यसभा सीट 3 और विधानसभा सीट 71। उत्तराखंड की बच्चों प्रमुख झीलें, आप सभी को पता होगा कि जिन जिन झीलों के पीछे ताल वर्ड आता है वो सब कहाँ से हैं, उत्तराखंड की है। पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। उत्तराखंड नैनीताल है, डोडी ताल है, भीमताल है, सात ताल है, राक्षस ताल है, माला ताल है, देवताल है, खुरपा ताल, झिलमिल ताल, द्रोण सागर झील, गिरी ताल, श्यामला ताल, रूपकुंड झील, सतताल है झील, नौकुचिया। ठीक है, गौरीकुंड, नंदीकुंड, सूरपा ताल झील, ये सभी कहाँ पर स्थित हैं बच्चों, उत्तराखंड में ये स्थित हैं। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं कि उत्तराखंड के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान या ये गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी कहाँ हैं, उत्तराखंड के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। कौन सा, टिहरी बांध, जो किस नदी पर स्थित है बच्चों, भागीरथी नदी पर स्थित है। यह भी उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, अगला देखते हैं कि उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री, जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री, यहाँ से गंगा नदी निकलती है और यहाँ से यमुना नदी निकलती है। नंदा देवी पर्वत, यह भी उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, चिपको आंदोलन जो कि पेड़ों को काटने बचाने के लिए किया गया था, यह आंदोलन भी कहाँ पर किया गया था, आप सभी को पता है, उत्तराखंड राज्य में किया गया था, चमोली गाँव में। अगला प्रश्न है बच्चों हमारा, यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है। यूएस जो ओपन टेनिस टूर्नामेंट है उसमें महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो एम्मा राडू कानू ने। किसने जीता बच्चों, एम राडू कानू ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लो, यूएस ओपन की शुरुआत 1881 में हुई थी और एम्मा रादुकानु ने यूएस ओपन 2021 में कनाडा की
लील है फर्नांडिज को 6-4 6-3 से हराकर इस प्रतिष्ठित ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता है। एम्मा रादुकानु 53 सालों बाद यह खिताब जीतने वाली पहली ब्रिटिश महिला बन गई हैं। यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, मैंने अभी बताया था पिछले क्वेश्चंस में, डेनियल मेदवेदेव ने इसे जीता है। अगला प्रश्न है अपना कि वेब सेवा प्रदाता याहू के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ कौन बने हैं। काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर क्या है, जिम लेंजॉन। जो याहू है उसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ कौन बने हैं, तो जिम लेंजॉन। इंपोर्टेंट पॉइंट देख लो, जिम लेंजॉन गुरु गोवराप्पन की जगह लेंगे, किसी गुरु गोवराप्पन की जगह लेंगे। वर्तमान में डेटिंग ऐप टिंडर के सीईओ के रूप में कार्यरत थे, जगह लेंगे किसकी, गुरु गोवराप्पन की। टिंडर के नए सीईओ कौन बन रहे हैं, तो रिनेट नाइबॉर्ग बन रहे हैं। टॉप 5 नियुक्तियां देख लेते हैं कि टॉप 5 नियुक्तियां कौन कौन सी हैं। डॉक्टर समीर शर्मा किस राज्य के नए मुख्य सचिव, तो आंध्र प्रदेश के बने हैं। गुजरात के नए मुख्यमंत्री हाल ही में भूपेंद्र पटेल को बना है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के जो नए अध्यक्ष हैं सरदार इकबाल सिंह लालपुरा जी हैं। तमिलनाडु के नए राज्यपाल कौन बने बच्चों, तो RN रवि। और उत्तराखंड के नए राज्यपाल गुरमीत सिंह बने हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम अपना। अब बांग्लादेश वॉर कमेंट्री 1971 रेडियो डिस्पैचेस नामक पुस्तक किसने लिखी है, कौन सी, बांग्लादेश वॉर कमेंट्री 1971 रेडियो डिस्पैचेस, ठीक है, नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो इसका सही उत्तर क्या है, UL बरुआ ने। किसने, UL बरुआ ने। टॉप 5 बुक ऑथर देख लेते हैं। अ डिफरेंट रूट टू सक्सेस नामक पुस्तक रमेश नारायण। मिशन डोमिनेशन अन अनफिनिश्ड क्वास्ट नामक पुस्तक बोरिया मजुमदार और कुशान सरकार ने। द कपिल शर्मा स्टोरी, यह काफ़ी महत्वपूर्ण है इसका सही उत्तर क्या है बच्चों, अजिताबा बोस। ठीक है, द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन अ बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण नामक पुस्तक सुजाता प्रसाद और विमल प्रसाद ने लिखी है। द स्ट्रेंजर इन द मिरर पुस्तक राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने लिखी है। ठीक है बच्चों, काफ़ी इंपोर्टेंट बुक्स हैं, देख लेना, अच्छे से याद कर लेना। अगला प्रश्न है अपना, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो इसका सही उत्तर क्या है, पवन गोयनका। कौन बने हैं, पवन गोयनका। किसके, पवन गोयनका जो है बेटा भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र के नए अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, इंपोर्टेंट देख लो पॉइंट्स। महिंद्रा एंड महिंद्रा के पूर्व प्रबंधक निदेशक पवन कुमार गोयनका को भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है बेटा, जो मतलब हमारी करंट अफेयर्स के प्रश्न थे, हम काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न लेकर आते हैं जो कि आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो। ज़्यादा इसलिए लेके नहीं आते हैं कि और पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, दिमाग में खचरे ही बनना, क्योंकि और कुछ भी पढ़ना होता है। यही ज़रूरी नहीं है कि करंट ही करंट आए पेपर्स में, और सब्जेक्टिव्स भी होती हैं, तो इसलिए सिर्फ वही प्रश्न लगते हैं जो एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम्स में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो आज की जो हमारी करंट अफेयर्स के बेटा प्रश्न थे वे यहीं समाप्त होते हैं। आगे हम इन प्रश्नों को एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि हमने जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़े हैं उनका एक बार रिवीजन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। जो भी छूट जाते हैं आपको इसमें मिल जाते हैं, याद हो जाते हैं। ठीक है, देखते हैं। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता, डेनियल रिचार्डो ने। अजीज अखनौज किस देश के नए प्रधानमंत्री बने, तो बेटा मोरक्को के। ठीक है, देख लो अगला। फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया जाएगा, तो भानुमति गीवला को। आपको पता ही होगा कि ये गुजरात की वो नर्स हैं और इन्हें किस लिए अवार्ड मिल रहा है ये भी जानते हो कि इनकी ड्यूटी के कारण इन्होंने अच्छा काम किया, लगातार अपनी ड्यूटी देते रहीं। ठीक है, अगला प्रश्न है, विश्व प्राथमिक उपचार दिवस कब सेलिब्रेट किया गया, 11 सितंबर को। US ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो बच्चों डेनियल मेदवेदेव ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी किस राज्य में खोली गई है, तो उत्तराखंड में। US ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो ये भी अब आपको पता ही है, एम्मा राडुकानु ने। वेब सेवा प्रदाता याहू के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन बने हैं, जिम लेंजॉन। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश वॉर कमेंट्री 1971 रेडियो डिस्पैचेस नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो बच्चों UL बरुआ ने।
अगला है भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो पवन गोयल का, ये भी आपको बता दिया था। ठीक है बच्चों, आज की जो हमारे करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न थे यहीं समाप्त होते हैं। अब मैं आपको रेगुलर वीडियो तो देता हूँ, आप इसलिए पढ़ते चलें। रेगुलर करंट अफेयर्स पढ़ने का ये फ़ायदा है कि आपको रोज़ की खबरों का भी पता रहता है, साथ ही साथ आपको एक साथ नहीं पढ़ना पड़ता, कितना सा बंडल एक साथ बुक्स ले लो, लास्ट में जाके इतना सा पढ़ो, क्या मतलब। इसलिए धीरे धीरे पढ़ते चलो। 10 प्रश्न होते हैं एक महीने के, ओनली कितने प्रश्न? 300 प्रश्न होते हैं, जिसमें से मंथली करंट अफेयर्स में वही प्रश्न रिपीट कर दिए जाते हैं, 150 प्रश्न हो जाते हैं। तो कहीं भी आप पढ़ोगे, कहीं भी देखोगे, बुक्स वगैरह कुछ भी लो, पढ़ना तो यही है बच्चों, इससे कोई मतलब, इसलिए बेटा लगातार पढ़ते रहें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।